तब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। किसान यूनियन का बयान, कहा सरकार जब तक वापस नहीं लेगी काला कानून तब तक जारी रहेगा एहतजाज। आज सुबह 8 बजे किसान लीडरों की होगी मीटिंग, आंदोलन पर होगी गुफ्तगू। पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान के किसान भी आज करेंगे दिल्ली कूच, रामपाल जाट के क़यादत में रियासत के किसान करेंगे मुजाहरा। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान जेल में है, उनकी मुश्किलात में लगातार हो रहा है इजाफा। जल निगम घोटाला की तफ्तीश कर रही एसआईटी ने आजम खान को करार दिया मुजरिम। एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम खान के खिलाफ जारी कर दिया है वारंट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में जल निगम में जेई और कलर के ओहदों के साथ असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदों पर हुई थी भर्ती। आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद एसआईटी दी गई थी तश्कील। सीएए और एनआरसी मुखालिफ शाहीन बाग एहतजाज को पूरी दुनिया में मिली थी पहचान। एहतजाज तो खत्म हो गया, लेकिन कोरोना वबा की वजह से भी कई महीनों तक बाजार बंद रहा। अब दुकानें और शोरूम खुल चुके, लेकिन मंदी खत्म होने का नाम नहीं। बेंगलुरु के तशद्दुद से मुतासरा इलाके डीजे हल्ली में बीजेपी ने कायम किया अपना दफ्तर। 3 माह कबल डीजे हल्ली और केजे हल्ली में तशद्दुद का वाकया आया था पेश। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के लीडरों का कहना है कि इन इलाकों से कांग्रेस के नुमाइंदे होते आए हैं मुंतखब, लेकिन कांग्रेस ने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए नहीं किया कुछ काम। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी मज़ाहिब और ज़ातों को साथ लेकर इलाके की तरक्की के लिए करेगी काम। फ्रांस में तौहीन रसालत के खिलाफ भोपाल में एहतजाज करने के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट से आरिफ मसूद को मिली बड़ी राहत। आरिफ मसूद की पेशगी जमानत कर ली गई मंजूर। फ्रांस में तौहीन रसालत के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में आरिफ मसूद के एहतजाज करने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। इस मामले में 25 नवंबर को अदालत ने फैसला रखा था। राजस्थान के बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर सादिक खान ने कांग्रेस की गहलोत हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हुकूमत तश्कील के 2 सालों में अक़लियतों से मुताल्लिक़ उमूर पर मुस्लिम मुआशरे को मिला धोखा। सादिक खान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम मुआशरे को कर रही है नजरअंदाज। सादिक खान ने दिसंबर से रियासत भर में एक बड़े एहतजाज कर दिया है इंतबाह। महाराष्ट्र में कोरोना वबा के असरात को देखते हुए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में सख्त एहकामात। म्युनिसिपल कमिश्नर आसिफ कुमार पांडे ने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए दी मशरूती। कमिश्नर का कहना है कि शादी तकरीब में 50 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर फंक्शन हॉल के मालिकान के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। औरंगाबाद में आज भी यौमिया 100 से ज्यादा कोविड के मरीज आ रहे हैं सामने। कोरोना कहर से बचाव और एहतियात की तदबीर को लेकर भोपाल में महकमा सेहत और जिला इंतजामिया के साथ समाजी तौर पर भी अवामी बेदारी मुहिम जारी। भोपाल में कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर के तहत जमअतुल उलमा मध्य प्रदेश ने मास्क और सैनिटाइजर बैंक किया शुरू। जरूरतमंदों को मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराना है मकसद। भोपाल मोती मस्जिद के पास खोले गए मास्क बैंक के इफ्तिताही तकरीब में भोपाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रुकन ज्ञानी दिलीप सिंह ने की शिरकत। दक्कन के अव्वलीन बुजुर्गों में से एक हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी अलमारूफ लाडले मशाइख अंसारी के उर्स तकारीब जारी। आपका ये 665वां उर्स है। हजरत लाडले मशाइख अंसारी साहब रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी के हैं औलाद में से। हजरत शेख दक्कन की हिदायत पर आपने अल्लाह शरीफ को अपने आखिरी मस्कन के तौर पर किया था मुंतखब। आपका आस्थाना जाना जाता है हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए। इस आस्थाने पर मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद आती है नजर। यहाँ के संदल मुबारक की खास बात यह है कि इसे हुकूमत कर्नाटक की सरपरस्ती है हासिल। हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर तहसीलदार यहाँ संदल करते हैं रवाना।
मुमरा में हर साल की तरह इस साल भी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जुलूस गौसिया का किया गया एहतमाम। इस बार कोरोना वबा के चलते हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ एक गाड़ी पर मबनी निकला जुलूस की क़यादत पीर तरीक़त मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने की। इस मौके पर इन्होंने मुल्क से कोरोना वबा के खात्मे के लिए की दुआएं, अवाम को हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करने की हिदायत। मौलाना कल्ब सादिक के तालीमी मिशन को मजीद आगे बढ़ाया जाए और यूनिवर्सिटी कायम करने के मौलाना के ख्वाब को बनाया जाए, शर्मिंदा ताबीर। बेंगलुरु में माहिर तालीम और हुसैन डे के कन्वीनर आगा सुल्तान ने कही ये बात। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 93 लाख से कर गई है तजावुज़। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43,174 नए केसेस आए हैं सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 491 अफराद हलाक। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना से मरने वाले अफराद की तादाद 1,35,000 से कर गई है तजावुज़। राजस्थान में कोरोना 3,093 नए केसेस आए सामने। 24 घंटे में 18 मरीज हुए हलाक। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 6,185 नए मामलों की निशानदेही, 85 मरीजों की हुई मौत। भोपाल में भी कोरोना हो रहा है बेकाबू। 24 घंटे में जिले भर में 341 मरीज आए सामने। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग। जिला कोलगाम में भी डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोटिंग। खित्ते जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर भी आज डीडीसी इंतखाबात और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के तहत पहले मरहले के लिए वोटिंग। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल। तमाम मुकामात पर जिला तरक्याती कमिश्नरों की सरबराही में किए गए हैं इंतजाम। शोपिया में डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 35 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। पहले मरहले के तहत जिले के 18 पंचायती हलकों में भी ज़िमनी इंतखाबात। बारामूला में भी डीडीसी इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग। ख्वातीन के लिए मखसूस वार्ड में 7 ख्वातीन उम्मीदवार मैदान। कुपवाड़ा जिले में पहले मरहले के तहत 90 सीटों के लिए आज वोटिंग। यहाँ 147 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए किए गए हैं इक़दाम। डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी चुनाव के पहले मरहले के तहत आज बांडीपुरा के गुरेज, जुलेल और सुंबल ब्लॉक में भी वोटिंग। 21 उम्मीदवार आजमा रहे अपनी किस्मत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दोपहर 2 बजे तक होगा चुनाव। फौज की जानिब से सिपाही रतन लाल और सिपाही देशमुख को पेश किया गया खिराज अकीदत। दोनों फौजी जवान श्रीनगर हमले के दौरान हुए थे शहीद। इस सिलसिले में बीबी कैंट में एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। जिला पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। फौज की जवाबी कार्रवाई से सरहदी इलाकों में जान और माल का नुकसान। लोग अब दोनों ममालिक से गोलाबारी बंद करने और अमन कायम करने की कर रहे हैं अपील। जम्मू में एनआईए कोर्ट ने पीडीपी यूथ लीडर वहीद रहमान पर्रा को 15 रोज तक दिया। एनआईए की तहवील में पर्रा को जम्मू अदालत में किया गया था पेश। मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के केस में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ताउन के इल्जाम में वहीद पर्रा को किया गया है गिरफ्तार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नहीं दी गई इजाजत। महबूबा मुफ्ती को कल सुबह से ही उनकी रिहाइशगाह पर किया गया था नजरबंद। इनके घर के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों ने मीडिया नुमाइंदों को उनकी रिहाइशगाह के नजदीक नहीं होने दिया जमा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके इस कार्रवाई पर सख्त बरामी का किया इजहार। इन्होंने कहा कि डीडीसी इंतखाबात से एक रोज कम इस कार्रवाई से साफ होता है कि इंतजामिया अपोजिशन के दबाना चाहती है आवाज। इस बीच कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट करके वाजे कर दिया कि महबूबा मुफ्ती घर में नहीं है नजरबंद। अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत ज़मीर के छोटे छोटे हिस्से खरीदे इनको मुजरिम नहीं दिया जा सकता करार। बुखारी ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात से कोई सियासी मसला हल नहीं होगा बल्कि रोजमर्रा के बुनियादी मसाइल हल होंगे। त्राल का दूर अफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाका बंगडार आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। मुकामी आबादी का कहना है कि इलाका नरगिस्तान रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर एक नाले पर आबाद। कई दहाइयों से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की जा रही है मगर इसको नहीं किया गया पूरा।
जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ में महकमे जल शक्ति की जानिब से लोगों को दिन में सिर्फ 2 घंटे पीने का पानी किया जाता है फराहम। लोगों के मुताबिक पानी होता है आलूदा। महकमे जल शक्ति की जानिब से बिछाई गई पाइपों की हालत काफी खस्ता। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नवमुंतखब मेयर जुनैद अजीमुत्तो ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत कर ली इख्तियार। पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इनका किया इस्तकबाल। जुनैद भुट्टो ने कहा कि इलाकाई पार्टियों की धोखाधड़ी की सियासत ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने पर किया है मजबूर। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी का मकसद कश्मीर में इंतखाबात जीतना और कश्मीर की तरक्की के लिए करना है काम। उन्होंने कहा कि वो खानदानी राज और रिश्वतखोरी से पाक कश्मीर चाहते हैं बना। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर शहरी को यहाँ ज़मीन खरीदने का हक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़मीन नहीं बेचना चाहता है तो कोई इससे ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। जितेंद्र सिंह ने सियासी जमातों पर गलत अफवाहें फैलाने का लगाया इल्ज़ाम। इन्होंने कहा कि ये जमातें जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नहीं है फिक्रमंद। पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने सरहदपुरा रामहाल में वर्कर्स कन्वेंशन से किया खिताब। इन्होंने कहा कि लोग पीपल्स अलायंस के हैं साथ। इन्होंने कहा कि पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार दर्ज करेंगे शानदार जीत। महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर जाने न देना बीजेपी की बौखलाहट। लोग अब गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को बनाएंगे कामयाब। इन बातों का इजहार डीडीसी उम्मीदवार मंजूर अहमद गनाई ने सतूरा तराल में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान निजामी ने किया दावा, डीडीसी इंतखाबात में कांग्रेस की होगी फतेह। निजामी ने कहा कि 370 की मनसूखी के 15 माह बाद भी जम्मू कश्मीर में नहीं आई है कोई तब्दीली। जिला हेडक्वार्टर रामबन के 2 हलकों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। रामबन ए हल्का इंतखाब से अरुण सिंह राजू और रामबन बी हल्के से प्रीति लता ने फॉर्म करवाए हैं जमा। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कुंजर के लिए आज़ाद उम्मीदवार सैयद मकबूल शाह ने मुख्तलिफ इलाकों में वोटरों को अपनी जानिब लुभाने की कोशिश की। सैयद मकबूल शाह ने कुंजर और दीगर मकामात पर किया रोड शो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर सैयद तौकीर का बयान, कहा गुपकार अलायंस सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का इत्तेहाद नहीं बल्कि ये कश्मीरी लोगों का अपने हुकूक वापस लेने के लिए किया गया है इत्तेहाद। कश्मीर में शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया अक़ीदत और एहतराम के साथ। शदीद सर्दी के बावजूद उर्स में हजारों अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे हैदराबाद का दौरा। पीएम दौरे के दौरान भारत बायोटेक जाएंगे जहां तैयार हो रही है कोरोना वैक्सीन। वज़ीर-ए-आज़म कंपनी के डायरेक्टर और साइंसदानों से भी करेंगे बातचीत। कोरोना वैक्सीन के लिए लेंगे जानकारी। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा ने कोविड वैक्सीन बनाने में तकनीकी दुश्वारियों पर डाली रोशनी। कहा नेजल स्प्रे के तर्ज पर 2 खुराक देने का बनाया गया मंसूबा काफी मौसर साबित होने की है उम्मीद। डॉक्टर कृष्णा ने कहा कि इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन दिए जाने के नतीजे में बढ़ जाएंगी मजीद खर्चा। खुराक के हिसाब से तैयार करने पड़ेंगी सिरिंज। केसीआर के अजीम जलसे आम के लिए हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहल में। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जलसेगाह पहुंचकर मुख्तलिफ उमूर की जानकारी हासिल की। जीएचएमसी इलेक्शन के दौरान बीजेपी के जारहाना रवैये को देखते हुए केसीआर का आज का जलसा समझा जा रहा है काफी अहम। बताया जा रहा है कि केसीआर अपना विजन और एजेंडा अवाम के सामने करेंगे पेश। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए अवैसी बरादरान की तरफ से मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम। मजलिस गुज़िश्ता चुनाव के मुकाबले कम सीटों पर लड़ रही है चुनाव। मजलिसी लीडरों ने तशरीह मुहिम के लिए झोंक दी है पूरी ताकत। मजलिस ने गुज़िश्ता इंतखाबात में 60 सीटों पर किया था मुकाबला, इस बार 51 सीटों पर किया है इत्तेफाक। दोनों भाई अपनी पार्टी के लीडरों के हमरा रोड शो और जलसों से कर रहे हैं खिताब। अपने वोटर बेस को बनाए रखने के लिए अवैसी बरादरान जोरों शोर से कर रहे हैं कोशिश। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने मजलिसी लीडरान पर लगाया इल्जाम। कहा पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर की समाधियां तोड़ने की कर रहे हैं बात।
अकबरुद्दीन अवैसी ने केसीआर हुकूमत से किया था सवाल, क्या केसीआर हुकूमत गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में पीवी नरसिम्हा राव और एनटीआर की समाधियां को भी ढा देगी? हैदराबाद बल्दिया के हल्के आजमपुरा के 1000 वोटों को पड़ोसी हल्के में जम करने की शिकायत करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक ने अदालत का खटखटाया दरवाजा। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने रियासती इलेक्शन कमीशन को दी हिदायत कि इस मामले की करे जांच। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने इंतखाबी हल्कों का नक्शा बदलने की बार बार धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया अज़्म। सरकारी इंतजामिया की साजबाज से आजमपुरा हल्के के चंचलगुड़ा में वाक़ कई वोटरों को दूसरी जगह जाकर वोट देने पर किया जा रहा है मजबूर। इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट में पीर को होगी समाअत। इस सिलसिले में मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान का बयान, कसूरवारों को गिरफ्तार करा के लेंगे एकदम। पंचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि जीएचएमसी इलेक्शन के लिए पंचाकुंडा हदूद में 8000 पुलिस एहलकारों को किया गया तैनात। 1640 पोलिंग मराकज़ पर किया जा रहा है सख्त हिफाजती बंदोबस्त। महेश भागवत ने बताया कि खुसूसी टीमें 24 घंटे कर रही हैं काम। सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर गड़बड़ करने की कोशिश पर की जा रही है कानूनी कार्रवाई। हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से शहरी बनाने के इल्जाम पर केटीआर ने फिर बीजेपी को जमकर बनाया निशाना। उन्होंने सवाल किया कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों ने दरअंदाजी की है तो क्या कर रहे हैं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह। हैदराबाद पीपल्स प्लाजा में केटीआर आर्य वैश्य तंजीम के इजलास से कर रहे थे खिताब। इस दौरान इन्होंने वजीर आजम पर झूठे वादे करने का भी आयद किया इल्जाम। केटीआर के एतराज पर बीजेपी लीडर के लक्ष्मण का रद्दअमल। गली के चुनाव के लिए दिल्ली के लीडर आने के केटीआर के बयान पर की तनकीद, पूछा कि केटीआर क्यों घबराते हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने से। रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा कि हमें अमन के माहौल को खराब करने वाली ताकतों से रहना होगा चौकन्ना। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के साथ रियासती वजीर ने की बातचीत। क्रिश्चियन तंजीमों की जानिब से केसीआर के भरपूर तायद के ऐलान का किया खैर। ईसाई लीडरों का कहना है कि जीएचएमसी इलेक्शन में अगर बीजेपी को कामयाबी मिल जाती है तो अमन की फजा हो जाएगी खराब। उन्होंने मजहबी जारियत का बीजेपी पर आयद किया इल्जाम। गिरजाघर और ईसाई कब्रिस्तान बनाने के लिए केसीआर हुकूमत की तरफ से जमीन और माली ताउन देने पर इन तंजीमों ने अदा किया शुक्रिया। ज़राए क़वानीन 2020 को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ यूपी में भी किसान यूनियनों का एहतजाज। मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। उत्तर प्रदेश के संभल में भी किसानों ने ज़राए कानून और मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। किसानों ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए जाम में फंसे एम्बुलेंस को खुद निकलवाया। बाद में किसानों ने अपना मेमोरेंडम देकर एहतजाज को पुरअमन तरीके से किया खत्म। हरदोई में भी किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ज़राई बिल के खिलाफ किया मुजाहरा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को वज़ीर आज़म के नाम सौंपा गया मेमोरेंडम। हुकूमत के जरिए पंजाब और हरियाणा के किसानों पर किए गए मजालिम के खिलाफ अलीगढ़ में भी किसानों ने हाईवे किया जाम। हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत और एक अर्दाश्त जिला इंतजामिया को की गई सुपुर्द। अर्दाश्त में मुतालबा किया गया कि हुकूमत ने किसानों के ताल्लुक से जो कानून बनाया इसे फौरी तौर पर लिया जाए वापस। इस दौरान बड़ी तादाद में किसान टप्पल में हाईवे पर रास्ता जाम करके बैठ गए। बाद में एसडीएम अंजनी सिंह के समझाने पर खोला गया रास्ता। अयोध्या की तरह ही इलाहाबाद में भी पंचकोसी परिक्रमा की तैयारी और जोरों शोर से जारी। पंचकोसी परिक्रमा के तहत दरिया संगम के 5 कोस के दायरे में आने वाले इलाकों के मंदिरों और मठों की तामीर नौ और उनकी तौसीह का है मंसूबा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अयोध्या की तरह ही इलाहाबाद में भी पंचकोसी परिक्रमा शुरू करने का किया ऐलान। अखाड़ा परिषद ने गुज़िश्ता कुंभ मेले के दौरान अलामती तौर पर पंचकोसी परिक्रमा की थी शुरुआत। मेरठ में गाइडलाइन पर अमल कराने के लिए गाड़ी वालों का चालान काटने तक महदूद है। पुलिस की कार्रवाई। बाजारों में लगने वाली भीड़ पर नहीं है पुलिस की नजर। बाजारों में बेकाबू भीड़ से इंफेक्शन के फैलने का खतरा ज्यादा। मेरठ में कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर अब पुलिस की आसमानी निगाह। ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ऐसे लोगों की तस्वीरें ले रही है जो सड़क पर बरत रहे हैं लापरवाही।
दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना वाकयात के बाद कई जगह पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से यूपी आने वाले सभी मुसाफिरीन का कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। वाराणसी आने वाले सभी मुसाफिरीन का स्टेशन पर ही किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। चीफ मेडिकल ऑफिसर राकेश पाठक ने बताया कि दिल्ली से आने वाले सभी मुसाफिरीन का किया जा रहा है रैपिड टेस्ट। दिल्ली से आने वाले मुसाफिरीन के अलावा दीगर मुसाफिरीन को भी थर्मल स्क्रीनिंग से पड़ रहा है गुजरना। फजाई आलूदगी के मामले में कानपुर एक बार फिर नंबर 1 पर आलूदगी पर काबू पाने के लिए फिलहाल जिला इंतजामिया के जरिए जो कोशिशें की जा रही हैं वह नाकाफी। कानपुर शहर में मेट्रो की तामीर में भी कवायद की जा रही है खिलाफवर्जी। जगह जगह लग रहे ट्रैफिक जाम से बढ़ रही है फजाई आलूदगी। एलजेपी को बड़ा झटका। सुशील कुमार मोदी बिहार से होंगे बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार। रामविलास पासवान के इंतकाल से खाली हुई थी सीट। किताबों के मवाद की चोरी और कत्ल से मुतल्लिक तेजस्वी के इल्जाम पर असेंबली में भड़के नीतीश। कहा खुद चार्जशीटेड है, इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। बिहार ऐवान में अपोजिशन लीडर का मुतराद बयान। नीतीश पर तेजस्वी यादव का निजी हमला। तेजस्वी के बिगड़े बोल पर हुक्मरान तबके में बरहमी। असेंबली सेशन के आखिरी रोज जोरदार हंगामा। गवर्नर के खिताब पर बहस के दौरान वेल में पहुंचे अरकान असेंबली। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को राहत के लिए भी करना पड़ेगा और इंतजार। आज जमानत की अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई। अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। मधुबनी में सीएम नीतीश की रैली में प्याज फेंकने वाला नौजवान गिरफ्तार। हालांकि में नीतीश की रैली में फेंका गया था प्याज। पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के टैंकर से शराब हुई बरामद। छापेमारी के दौरान 62 लाख रुपए की शराब जब्त। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर गाड़ी की चेकिंग की गई और शराब की गई जब्त। सीमांचल के मुद्दे को लेकर एमआईएम ने असेंबली के बाहर किया एहतजाज। एहतजाजी अरकान असेंबली ने सीमांचल से गरीबी को खत्म करने के लिए इक़दाम करने पर दिया जोर। मोहसिन फखरजादा का तेहरान के नजदीक किया गया कत्ल। ईरान के तहकीकी वज़ारत दिफा के सरबराह थे मोहसिन फखरजादा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ थे मोहसिन फखरजादा। दहशतगर्दों ने मोहसिन फखरजादा की कार पर की थी फायरिंग। काफिले की एक और कार को उड़ा दिया गया धमाके से। ईरान के आला एटमी साइंसदान मोहसिन फखरजादा के कत्ल पर ईरानी फौज का बयान। का इस कत्ल का जरूर लिया जाएगा बदला। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में आइसक्रीम की दुकान पर खुदकुश हमला। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिडनी में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 375 रनों का रखा था हद।